हेलो हेलो। चलिए शुरू किया जाए। रीजनिंग टेस्ट 208 नंबर सेट। और यहाँ जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, आज का क्वेश्चन सब तो मजेदार होगा जी, बहुत ज्यादा। बनाए थे क्वेश्चन आज का सारा बना लिए। वाह, अच्छा वो तो अभी पता चलेगा। क्या है क्वेश्चन पहला, देखिए। वर्णमाला के बाईं ओर से 13वां तथा बाईं ओर से 23वां वर्णमाला के बाईं ओर से 13वां तथा बाईं ओर से 23वां अक्षर के बीच कौन सा अक्षर आएगा, यानी कि 13 और 23 के बीच में कौन सा अक्षर आएगा। 13 और 23 को ऐड करके दोनों 2 से भागा दे दीजिए, आपका आंसर ये कितना हो गया 36। 36 में 2 से भागा दिया 18, नंबर पर लेटर कौन सा, आर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 4 नंबर। ठीक है, अगला सवाल। स्मार्ट, SMAR और टी, S और T +1, T और S -1। नहीं, ऐसे नहीं हुआ। ओहो हो, SMART, ए को यहां पर B बना दिया +1 करके। वहीं पर देखिए BIT, तो BIT होगा, BI को J बना दिया, उसके बाद T, यानी कि बीच वाला जो लेटर है उसमें कर दिया +1, बाद बाकी को वैसे ही छोड़ दिया गया। ठीक है, या इसको आप इस तरीके से भी कह सकते हैं, यहां पर बाबू +1। ठीक है, यही तरीका अपनाइए रॉन्ग के साथ। तो WR हो जाएगा यहां पर लास्ट में, WR हो जाएगा यहां पर लास्ट में। WR सिर्फ और सिर्फ इसी में है, और तो यहां पर भी है WR, यहां पर RW, यहां पर RW, ये दोनों गया। उसके बाद क्या है NG यहां पर देखिए क्या है, यहां भी GN, यहां भी GN, दोनों ठीक है। O के बाद क्या, तो P, यहां पर O ही लिखा हुआ, गलत। ऑप्शन हो गया 3 नंबर, ऑप्शन सी 3 नंबर। आगे बढ़े, चलिए अगला सवाल। 53 है और 31 है। 53 के 5 और 3 को जोड़ दीजिए आपस में, 5 + 3 तो कितना 8, 3 + 1 तो कितना 4, 8 में 4 से डिवाइड कर दीजिए कितना, तो 2। ठीक है, 9, यहां पर भी 9, 9 से 9 में भागा दीजिए 1, 9 6 15, 3 2 5, 15 में 5 से भागा दीजिए तो 3, 9 और 7 16, वहां पर 2 और 6 8, 16 में 8 से भागा दीजिएगा कितना, तो 2। आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। मिटा दें, लिख रहा है कि टेक का कोड क्या होगा। अब आप इसमें देख लीजिए, टेक यहां पर है, इसका मतलब हुआ कि 315 में से ही कोई एक आंसर होगा उसका। 3 हो सकता है, 1 हो सकता है, 5 हो सकता है, 4 तो नहीं हो सकता है। अब रहा बात कि जब टेक सिर्फ यहां पर, अब हमको यही चीज देखना, क्या गिव एंड टेक, क्या टेक किसी दूसरे जगह पर मिल रहा है, क्या किसी भी दूसरे जगह पर टेक नहीं मिला, तो इसका मतलब है उसका कोड भी किसी दूसरे जगह पर नहीं मिलेगा। आप 1 देखिए और यहां पर 1 देखिए, मतलब 1 नहीं हो सकता। यहाँ 3 देखिए और यहाँ 5 देखिए और यहाँ 5 देखिए, मतलब 5 नहीं बनेगा। तो बचा कौन, 3, वही हो जाएगा आंसर, यानी कि ऑप्शन 2 नंबर। मिटा दें। इसके बाद रतौंधी का जो संबंध विटामिन ए से है, वही संबंध बेरी बेरी का डैश से है। तो विटामिन ए के कमी से जो रतौंधी का रोग होता है, उसी प्रकार से बाबू विटामिन बी के कमी से बेरी बेरी रोग होता है। कोई दिक्कत नहीं।
चलिए अगला सवाल। देखिए क्या है, BHFNK 325 325, K और L +1, N और O +1, F और G +1, H और I +1, B और C +1। सब में क्या किया गया? +1 किया गया। अब वही तरीका इधर अपनाइए। तो यहां पर तो हमको व्हाट निकालना है, यानी कि इधर से क्या करना पड़ेगा? -1। ठीक है, तो यहां से -1 करना पड़ेगा, यानी कि B यहां पर रहेगा, B में +1 करिएगा तो C, यानी कि लास्ट में B आएगा। लास्ट में B नहीं है, B नहीं है, B नहीं है, B है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 नंबर, ऑप्शन C। प्रश्न में 4 शब्द दिए गए जिनमें से 3 परस्पर संबंधित है। उस संबंधित शब्द को चुनिए जो विपरीत असंगत है। डॉक्टर, नर्स, कंपाउंडर और दवाई। तो डॉक्टर मनुष्य हुआ, नर्स मनुष्य हुआ, कंपाउंडर मनुष्य हुआ, लेकिन दवाई क्या? वस्तु है। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? दवाई, ऑप्शन 4 नंबर। चार संख्याएं दी गई जिनमें 3 किसी प्रकार से समान है, एक संख्या उन 3 से भिन्न है, उसे ज्ञात कीजिए। अब यहां पर जो संख्या जो दिया गया है वो इससे भिन्न है और उसको हमको ज्ञात करना। तो देखिए 5 में 5 जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 10। 10 में 5 जोड़ दीजिए 15। 8 में 5 जोड़ दीजिए 15, यहां पर जोड़िए 6। यानी कि एक बात तो फाइनल है कि कुछ ना कुछ तो हो रहा है। 9 5 14, 14 5 19, 13 5 18, 18 5 23। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 नंबर, C ऑप्शन। क्योंकि सब में जो है बाबू 5 ऐड किया गया है, यहां पर एक बार 5 एक बार 6 ऐड किया गया है। ये बनाए थे, सही में बना लेते जी, बना लिए थे। कैसे बनाए थे जी आप लोग? हम बताए भी थे, इस सवाल कभी बताए थे। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। मंडे का M पहला लेटर, ट्यूसडे का T पहला लेटर, वेडनेसडे का W पहला लेटर, थर्सडे का T पहला लेटर, फ्राइडे का F पहला लेटर, सैटरडे और संडे का S पहला लेटर। ठीक है, ये बनाए थे। देखिए इसमें ध्यान से सब देखिए, इसको क्या क्या। 81 3 से भागा दीजिए पहले, 27, यहां पर भी 3 से भागा दीजिए 60, हाँ 64, ठीक है 64, यहां पर 125। तो ये देखिए 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, तो 6 का क्यूब कितना? तो 216। 216 में 3 से गुना करिए तो 648। 216 में 3 से गुना करेगा 648। और यहां पर ये क्या? 7 का क्यूब यानी कि 343। भागा दीजिएगा इसमें तो 343 आएगा। यानी कि व्हाट के स्थान पर होगा क्या चीज? 648। ऑप्शन बाबू 3 नंबर, C ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ें। लिख रहा है कि 9 जुलाई 2007, 9 जुलाई 2007 को कौन सा दिन होगा? चलिए बनाते हैं। सबसे पहले महीने का कोड, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 025, 6 का स्क्वायर 036, शुरू में 12 का स्क्वायर, लास्ट में 12 का स्क्वायर +2,
यानी कि 146। जनवरी और फरवरी में लीप वर्ष में एक एक दिन घट जाता है, तो 9 का 9 हो गया। जुलाई का यहाँ आप देख लीजिए, अप्रैल मई जून जुलाई का 0। 2007 का क्या, तो देखिए 1990 0, 2001 0, 2007 0, 2018 0, 2029 0, 2035 0, सब तो जीरो है। 2007 क्या है 0, तो यहाँ लिखिए 0, भागा दीजिए 7 से, 9 0 0 हो गया, 9 9 में 7 से डिवाइड किया हो गया कितना बाबू 2, रविवार 1 सोमवार 2, यानी कि हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इसका सोमवार, ऑप्शन बी 2 नंबर। जल्दी लिखिए। फिर से, हाँ जी, उल्ली पर्स आता है, लिख लीजिए 1984 0, 2012 भी 0, ठीक है, मिटा दें। क्या लिखा है देखिए, 10 फरवरी 2003, दिन है बाबू सोमवार। 17 जुलाई 2003, वाट, ठीक है। और चलिए अब इसमें देखते हैं, फरवरी का कोड बताइए, यहां पर कितना, तो 4। जुलाई का कोड बताइए, अप्रैल मई जून जुलाई का 0। 10 में क्या करेंगे 17 प्राप्त होगा +7, 4 में क्या करेंगे 0 प्राप्त होगा -4, 3 और 3 खत्म, +7 -4 बराबर +3। सोमवार में 3 दिन जोड़ दीजिए, मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार, गुरुवार। आंसर ऑप्शन बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन। खत्म। घड़ी में 5 बजे और 6 बजे के बीच कब घंटे तथा मिनट की सुइयां एक साथ मिलेगी, ऐसा बात हमसे यहां पर पूछा गया। तो क्या किया जाए इसके लिए, यदि आपके प्रश्न में 0 डिग्री, 5 डिग्री, 10 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री, 25 डिग्री, 30 डिग्री, 35 डिग्री, 40 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री, अगर इस प्रकार का सवाल हो तो हम लोगों को क्या करना है, ये बाबू पूर्णांक का ये अंश है, यह हर है, सॉरी, हाँ जी, पूर्णांक का अंश हर है, इस पूर्णांक और अंश को आपस में जोड़ देना है। पूर्णांक और अंश को आपस में क्या करना, जोड़ देना है। और जोड़ने के बाद यदि आपको 10 आ जाए, 20 आ जाए, 30 आ जाए, 40 आ जाए, 50 आ जाए, 60 आ जाए, 70 आ जाए, 80 आ जाए, 90 आ जाए, 100 आ जाए, 100, 200, 500, 700 कुछ भी आ जाए, यानी कि 10 का मल्टीपल में अगर आ जाता है तो वही विकल्प आपका आंसर होगा। तो 27 और 3 30 सही है, 23 और 7 30 सही है, 23 और 3 26 गलत है, 27 और 7 24 34 गलत है। अब रहा कि ये दो ठो आंसर तो होगा नहीं, अब इस दोनों में से कौन होगा। सवाल आप देखिए क्या लिख रहा, 5 और 6 बजे के बीच, तो 5 और 6 बजे के बीच कहने का अर्थ क्या है, 5 का मतलब कितना मिनट, 25 मिनट, और 6 का मतलब कितना मिनट, 30 मिनट। यानी कि घड़ी का सुई जो होगा वह बाबू जब यहां पर बोल रहा है एक साथ मिलेगी, मतलब 0 डिग्री का कोण,
तो 0 डिग्री का कोण के लिए तो दोनों सुई को एक जगह न रहना पड़ेगा, और जब दोनों सुई को एक जगह रहना पड़ेगा तो इसका मतलब हुआ कि वह 25 मिनट और 30 मिनट के बीच में न होगा। अब बताइए 25 मिनट और 30 मिनट के बीच में कौन सा सुइया है, ये वाला समय कि ये वाला समय? ये तो हो गया 20 और 25 के बीच वाला। गलत, आंसर होगा ऑप्शन 1 नंबर। मिटा दें। एक पंक्ति में रमेश बैठा है। रमेश बाएं से 8वें स्थान पर तथा दीपक दाएं से 22वें स्थान पर है। 4 लड़के इनके बीच में है। बताए उस पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं? जोड़ लीजिए सबको। 8। रमेश बाएं से 8वां, दीपक दाएं से 22वां, 22। 4 लड़के इनके बीच में। 8 4 12, 12 और 22 कितना? 34। आंसर हो गया बाबू 34। ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर, सी ऑप्शन। मिटा दें। क्या लिखा है? कौन भी के बगल में बैठा हुआ है? भी के बगल में कौन बैठा है यह आपको बताना है। एक विद्यार्थी एक कतार में बैठे हैं, 6 विद्यार्थी एक कतार में बैठे हैं। भी के बगल में कौन बैठा है? 1 2 3 4 5 6, दायां इधर बायां इधर, एक कतार में बैठे हैं। के भी और आर के बीच में है। के भी और आर के बीच में है। के भी और आर के बीच में है। भी एम के बगल में बैठा है। भी किसके बगल में बैठा है? एम के बगल में बैठा है। एम यहाँ पर, एम यहाँ पर, भी एम के बगल में। एम बी के बगल में बैठा, और एम किसके बगल में? बी के बगल में, एम बी के बगल में, जो कि एकदम बाईं ओर है। जो कि एकदम बाईं ओर है, यानी कि बी जो है एकदम क्या है? बाईं ओर है। इसका मतलब ये वाला गलत। क्यू आर के बगल में बैठा। क्यू किसके बगल में? आर के बगल में बैठा। कौन भी के बगल में बैठा? कौन? एम और के जो है वह भी के बगल में बैठा है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बाबू 4 नंबर, डी ऑप्शन। हो गया? चलिए अगला सवाल। मंदिर में पुजारी अपने भक्त को बताता कि मंदिर की घंटी हर 45 मिनट के अंतराल पर बजती है। ठीक है, अंतिम घंटी 5 मिनट पहले बजी थी, तो 45 मिनट के अंतराल पर बजता है और 5 मिनट पहले घंटी बजा था, यानी कि अभी के समय से 40 मिनट के बाद घंटी पुनः बजेगा। कोई दिक्कत? अभी के समय से 40 मिनट बाद घंटी पुनः बजेगा, कोई दिक्कत? इसके बाद अगली घंटी 7:45 सुबह में बजेगी। 7 बज करके 45 मिनट पर सुबह में बजेगा, ये बात फाइनल हो गया। तो उसमें से 40 मिनट बाबू घटा दीजिए, यानी कि अभी बज कितना रहा है? 7 बज करके 5 मिनट। किसी को दिक्कत? बोल लीजिए। क्लियर है? डाउट भी किसी को? मिटा दें। नीचे दिए गए पासे में रंग पीला के विपरीत फलक पर कौन सा रंग होगा? पीला के विपरीत। किसी भी 2 डाइस में जब कोई भी एक सतह कॉमन यहां से मिला, सफेद के बगल में दाहिना बगल में पीला, तो सफेद के दाहिना बगल में कौन? लाल। यही हो गया आपका आंसर, लाल, ऑप्शन 1 नंबर।
कोई दिक्कत? अगला सवाल। हाँ जी, हाँ। सौरभ अपने घर से बाजार हेतु पूरब दिशा की तरफ निकलता है एवं 4 मीटर चलता है। पूरब दिशा में जाता है और कितना चलता है? 4 मीटर। इसके बाद वो अपने बाईं ओर मुड़कर 45 डिग्री घूमता है। 45 डिग्री बाईं ओर घूमता है, यहां आ गया, एवं 8 मीटर की दूरी तय करता है, 8 मीटर चलता है। पुनः वह 45 डिग्री दाएं घूमने के बाद 10 मीटर चलता है, फिर 45 डिग्री दायां घूमता है और 10 मीटर चलता है। सौरभ अंतिम बार मुड़ने के बाद किस दिशा में चला? तो सौरभ अंतिम बार मुड़ने के बाद पूरब दिशा में चला। ऑप्शन बाबू 1 नंबर। कोई दिक्कत? मिटा दें? नीचे दी गई आकृति में ईंटों की संख्या की गणना करें। 1 2 3, 1 2 1, सबको जोड़ दीजिए। 3 2 5 1 6, 2 8 1 9 1 10, कुल मिला कितना? 10 गो ईंट है इसमें। क्लियर? हेलो हेलो, चलिए अगला सवाल। दी गए तर्क आरेखों के आधार पर प्रश्न के लिए सही विकल्प चुनिए। थलचर, जलचर, दुर्लभ प्राणी। तो थल में भी ऐसा बहुत सारा है जो दुर्लभ प्राणी है, और जल में भी ऐसा बहुत सारा है जो क्या है? दुर्लभ प्राणी है। लेकिन सारे के सारे जलचर और सारे के सारे थलचर दुर्लभ तो नहीं है। इसीलिए इसका आंसर जो होगा बाबू वो होगा ये वाला, ये वाला डायग्राम। ये हो गया दुर्लभ प्राणी, और ये हो गया बाबू जलचर, ये हो गया बाबू थलचर, और ये हो गया दुर्लभ प्राणी। ठीक है, ये वैसा थल वाला जो दुर्लभ है, ये वैसा जल वाला जो दुर्लभ है। ये मिटा दें? क्या लिखा देखिए, नीचे 3 वृत्त परस्पर प्रतिच्छेदित हैं, जिनमें प्रत्येक वृत्त क्रमशः साहित्यकार, पत्रकार तथा इतिहासकार का बोध कराता है। बहुत बढ़िया। कितने इतिहासकार या तो पत्रकार हैं या साहित्यकार हैं? कितने इतिहासकार, कितने इतिहासकार क्या हैं? या तो पत्रकार हैं या साहित्यकार हैं, या तो पत्रकार हैं या साहित्यकार। तो या तो का मतलब दोनों नहीं होना चाहिए, एक होना चाहिए। यानी कि पत्रकार है और साहित्यकार है, दोनों गुण आ गया तो ये वाला नहीं आएगा, तब वो या वाला सिचुएशन रहा ही नहीं। यानी कि 10 और 5 दोनों को जोड़ दिए, कितना? ऑप्शन 1 नंबर। ठीक है, किसी को दिक्कत? चलिए अगला सवाल। क्या लिखा देखिए, एम क्यू की पत्नी है। एम जो है वह कौन है? क्यू की पत्नी है, यहां पर यह दर्शाना। तो एम को पत्नी, इसका अर्थ यह भी तो हुआ कि क्यू पति। पत्नी पति एक दिन हम डिस्कस किए थे आप लोगों में।
एम पत्नी है तो क्यू भी तो पति हुआ कि नहीं हुआ? क्या अब ए डॉलर बी का तात्पर्य ए बी का पिता है, ए हच बी का अर्थ ए बी की बहन है, ए पर स्टार बी का अर्थ ए बी की बेटी है। हाँ बहन है बेटी है नहीं। ए हच बी का अर्थ है, चलिए एक मिनट, ए डॉलर बी का अर्थ है ए बी का पिता। अगर क्यू के बाद डॉलर रहेगा तो यह पिता होगा, पिता होगा इसका मतलब पति होगा। ए हच बी का अर्थ ए बी की बहन है, अगर एम के बाद हच रहेगा तो वह बहन होगी। इसके बाद ए स्टार बी का तात्पर्य ए बी की बेटी है, अगर एम के बाद स्टार रहेगा तो वह बेटी हो जाएगी, पुत्री। ए @ बी का तात्पर्य ए बी का भाई है, अगर क्यू के बाद @ रहेगा तो ये भाई हो जाएगा। एम क्यू की पत्नी है, एम को क्या बनाना है? पत्नी। चलिए बनाते हैं। एम के बाद हच या परसेंटेज देख लीजिए आप। एम के बाद हच नहीं है, परसेंटेज नहीं तो पहले है, इसमें भी नहीं है, कोई बात नहीं। एम से तो बात नहीं बना, क्यू से बात देखते हैं। क्यू के बाद डॉलर, डॉलर है, सब में तो डॉलर है। इसको बाबू बनाना पड़ेगा, ठीक है, इसको बनाने के अलावा कोई उपाय नहीं है। अब हम बनाएंगे तो बनाएंगे किसको? जिसमें ज्यादा समानता मिल रहा है। डॉलर @ हच और परसेंटेज स्टार, हम इसी को सबसे पहले बनाएंगे। डॉलर का अर्थ क्या है जी? पिता। @ का अर्थ क्या है? भाई। हज का अर्थ क्या है? बेटी नहीं, बहन। तो बहन का भाई तो भाई, भाई का पिता तो पिता। तो यहां पर भी पिता, यहां पर स्टार क्या है? बेटी। चलिए ये हो गया आंसर। बेटी का भाई तो बेटा, और बेटा का पिता तो पति। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 4 नंबर। मिटा दें। अगला सवाल, कुछ कुत्ते दरवाजे हैं, सभी दरवाजे बल्ले हैं। तो कुछ कुत्ते बल्ले हैं, कुछ कुत्ता जो है वो बाबू बल्ला है, सही की गलत? सभी कुत्ते बल्ले हैं, सारे के सारे कुत्ते क्या बल्ला के अंदर है? कुछ बल्ले कुत्ते और कुछ बल्ला क्या कुत्ता है कि नहीं है? सभी बल्ले कुत्ते क्या सारे के सारे बल्ला कुत्ता के अंदर है? आंसर क्या होगा? 1 नंबर और 3 नंबर क्या है? सही है। ऑप्शन बाबू 4 नंबर, डी ऑप्शन। आगे बढ़े। सभी चीता गीदड़ है, सभी गीदड़ घोड़ा है, सभी गीदड़ चीते हैं, सारे के सारे गीदड़ क्या चीता के अंदर है? गलत। सभी घोड़े गीदड़ हैं, सारे के सारे घोड़ा क्या गीदड़ के अंदर है? गलत। एक भी चीता घोड़ा नहीं, एक भी चीता क्या घोड़ा नहीं है? गलत। एक भी घोड़ा चीता नहीं, एक भी घोड़ा क्या चीता नहीं है? गलत। यानी क्या होगा?
केवल नहीं निकलते हैं, तो कोई नहीं निकलते होना चाहिए जी। ये केवल को बाबू कोई बना लीजिए, कोई नहीं निकलता है। ऑप्शन 4 नंबर, कोई नहीं निकलता, ऑप्शन 4 नंबर। क्या सारे देश के सभी विश्वविद्यालय के स्नातक की पढ़ाई में सभी विषयों के लिए एक समान पाठ्यक्रम होना चाहिए? ऐसा बात हमसे पूछा गया। सारे देश के सभी विश्वविद्यालय के स्नातक, भारत में जितना भी विश्वविद्यालय है सब में एक ही सिलेबस, एक ही सिस्टम, एक ही सारा का सारा चीज, एक ही चीज होना चाहिए, ऐसा बात इसमें कहा गया। तो हाँ, यह देश की शिक्षा प्रणाली में एकरूपता लाने का एकमात्र तरीका है। एकमात्र तरीका, सबसे पहला सिचुएशन कि एक रूपता लाने के लिए एकमात्र तरीका है। तो जब सारे के सारे, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी रहे कि बिहार का कोई भी यूनिवर्सिटी रहे, जब सब जगह एक ही चीज पढ़ाया जाएगा तो एक रूपता तो होगा ना, कि नहीं होगा? नहीं समझ में आ रहा? सब जगह पर पहला पेज में वही लिखा हुआ, दूसरा पेज में वही लिखा हुआ, तीसरा पेज में, सब जगह पर एक ही ठो किताब चल रहा है, एक रूपता आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो यह बात बिल्कुल क्या सही है। दूसरा, हाँ, इससे विभिन्न विश्वविद्यालय में दिए जा रहे समान स्नातक प्रमाण पत्रों की गुणवत्ता का मानकीकरण करने में मदद मिलेगा। और यह बात भी क्या है, सही है। जब सिलेबस एक, सारा चीज एक, तो सब कुछ एक, तो फिर नॉर्मलाइज करने का कोई बातें नहीं होगा। आगे बढ़े। भारतीय सेना को देश की सुरक्षा के लिए हर वक्त किसी भी मुकाबले के लिए तैयार रहना चाहिए। देश की सुरक्षा के लिए हर वक्त किसी भी मुकाबले के लिए तैयार रहना चाहिए, किसी भी मुकाबले के लिए तैयार रहना चाहिए। तो नंबर 1 नहीं, उसमें बोला सेना के एक सर्वोच्च पदाधिकारी का कथन, सेना के एक पदाधिकारी ने यह बात कहा। तो नंबर 1, पाकिस्तानी सेना हर वक्त तैयार रहती है। पाकिस्तानी सेना हर वक्त क्या रहती है, नहीं रहती है, हमको उससे क्या लेना देना है? हम अपने रक्षा के बारे में सोचेंगे कि दूसरा क्या कर रहा है उसके बारे में सोचेंगे। तो यह बात बिल्कुल ही क्या है, गलत है। भारतीय सेना पर्याप्त संख्या में नहीं है। क्या भारतीय सेना पर्याप्त संख्या में नहीं है, इस बात से पता चल रहा है? गलत। हमारे देश में पाकिस्तान किसी भी वक्त हमला कर सकता है, हमारे कथन से यह बात भी पता नहीं चल पा रहा है। इसलिए तीनों का तीनों इसका पूर्वधारणा गलत हुआ। दमा पीड़ितों के लिए के मामले खासकर बड़े शहरों में बढ़ते जा रहे हैं। दमा पीड़ित का जो है वो क्या हो रहा है, बड़े शहर में मामला जो है इसका बढ़ रहा है। तो नंबर 1, नगर प्राधिकरण को नाममात्र दरों पर दवाइयों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करनी चाहिए। नगर प्राधिकरण को कम पैसा लेकर के दवाई उपलब्ध कराना चाहिए। तो सही कि गलत? सही है। नगर प्राधिकरण को वाहनों के उत्सर्जन से होने वाले वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कहा जाना चाहिए, क्योंकि दमा पीड़ित का बात है, धुआं उसमें तो खास महत्व निभाता है। सही बात है। बिना अनुमति के पेड़ काटने के कृत्यों के लिए कठोर सजा देनी चाहिए। पेड़ काटने का मामला और ये मामला दोनों अलग अलग है, इसीलिए इसको गलत ठहराया जाएगा। तो पहला दूसरा सही, तीसरा गलत। बोला गया है मेन रेखा पर रखिए और यहां पर जो है कौन सा डिजाइन जो है यहां पर बनेगा मिरर इमेज के रूप में, वो बताइए। आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। क्लियर? पेपर फोल्डिंग कटिंग का क्वेश्चन है। कागज को मोड़िए, काट के बताइए कैसा बनेगा। तो सबसे पहला चीज, यहां से यहां मुड़ा तो 1/3 मुड़ा, फिर यहां से यहां मिला तो बाबू ऐसे मुड़ गया। यानी कि यहां से यहां जब मोड़े थे तो यहां पर 2 परत, फिर ऐसे जब मोड़े तो यहां पर 4 परत, लेकिन यहां पर कितना, 2 ही परत। यहां से यहां पर मोड़े थे तो यहां तो कुछ आया नहीं था, लेकिन ये जब मोड़े यहां पर 2 परत, यहां पर क्या 0, सिंगल, एक ही परत है यहां पर। अब सर्कल बनाना, एक ठो यहां पर, एक ठो यहां पर। एक ठो यहां वाला तो यहीं रहिए जाएगा, यहां बनेगा 4 गो,
तो 1 2 3 4, और अब ऐसा डिजाइन देखिए 4 गो इधर 1 गो इधर, किसमें है? ऑप्शन 1 नंबर में। यही होगा आपका आंसर, ऑप्शन 1 नंबर। देखिए यहां पर जो है बाबू, यह आकृति ऐसे करके छिपा हुआ, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 1 नंबर। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, यानी कि कल अपने समय पर। जय हिंद।